नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सीधा चलेंगे रायपुर, जहां पर वीर बाल दिवस कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं। करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्यमंत्री निवास को चुना और आप सबका मुख्यमंत्री निवास में स्वागत है, अभिनंदन है। 2023 में भी जब हम पहुना में रहते थे, उस समय भी आप लोगों ने पहुना को चुना था और उस साल भी हम लोग पुरस्कृत किए थे पहुना में। और इसलिए हम सिविल सोसाइटी के बहुत आभारी हैं। और जिस तरह से सिविल सोसाइटी डॉक्टर सोलंकी के मार्गदर्शन में 2023 में छोटा रूप था लेकिन ये 2 वर्षों में आज ये विशाल रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सोलंकी और उनकी टीम का ये परिश्रम है, उनका मेहनत है कि आज इस कारवां में बड़े बड़े लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक भी हैं, पत्रकार जगत के भी हमारे बंधुगण हैं और भी बड़े बड़े मूर्धन्य लोग इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आगे ये सोसाइटी बढ़ता रहे, कारवां और विशाल होता रहे। और जैसे उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रयास छत्तीसगढ़ को और देश को आगे बढ़ाने में चल रहा है, ऐसे ही काम करते रहें। और आज जो वीर बाल दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे भी आप लोगों का काफी प्रयास है और इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादे अजीत सिंह, साहबजादे जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी जो साहस, जो अपने धर्म और अपने आस्था के लिए कभी झुके नहीं, अपना बलिदान स्वीकार किए लेकिन झुके नहीं। और जो 26 दिसंबर का दिन है, उनको बाल वीर दिवस के रूप में उन्होंने घोषित किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और सिविल सोसाइटी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग है। और चारों हमारे साहबजादों के शहादत को नमन करते हैं और उनके शहादत के विषय में हमारे डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी ने भी और हमारे आदरणीय सांसद जी ने तो ऐसा विस्तार से वर्णन किया है, जैसा हम लोग को लग रहा था कि वो चुने जा रहे थे दीवालों में और हम लोग वहां पर खड़े देख रहे थे। ऐसा उन्होंने अपने सचित्र वर्णन किया है, तो और उसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और मानना तो पड़ेगा ही सिख समाज के हमारे बंधुओं को, जिन्होंने इस देश में देश की आजादी से लेकर बड़े बड़े साहस के काम किए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर का 350वीं वर्ष के अवसर पर एक यात्रा निकली थी, आसाम से लेकर स्वर्ण मंदिर तक। और मुख्यमंत्री के नाते उस यात्रा का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला था। रायपुर में भी वो यात्रा आई थी, जिसमें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शस्त्र वो भी रखे गए थे और उनका दर्शन भी हुआ, उनका पूजन भी किया। तो इस तरह से सिख समाज की वीरता शुरू से ही बहुत ही उल्लेखनीय रहा है, इसको सब हम लोग जानते हैं। और जिस तरह से 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया, तब से हम लोग मना रहे हैं और लगातार इसकी भव्यता बढ़ते ही जा रही है।